अब यूपी के बाद क्या असम में चलेगा अवैध मदरसों पर बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। ये सवाल इसलिए क्योंककि जिस तरीके से यूपी में अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार का लगातार सख्त रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें, यूपी में अब तक 6502 अवैध मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर चढ़ चुका है। इसी को देखते हुए अब असम सरकार भी मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें, असम सरकार ने निजी मदरसों पर सख्त रुख अपनाया है। आतंकी गतिविधियों से संबंध के चलते सरकार ने निजी मदरसों पर पैनी नजर रखने की तैयारी कर ली है। राज्य के निजी मदरसों को इस साल 1 दिसंबर तक राज्य सरकार को संस्थान को लोकेशन और शिक्षकों के विवरण सहित संस्थान के बारे में सभी जानकारी देनी होगी। बता दें, इससे पहले 4 सितंबर को असम के डीजीपी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मदरसों को चलाने वाले कई संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई और कई फैसले लिए गए थे। इससे यह सुनिश्चित भी किया गया कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर कोई भी चरमपंथी या मदरसों के नाम पर किसी भी तरीके का खिलवाड़ जो है वो ना हो या फिर कोई आतंकी वहां पर शरण ना ले। वही आपको बता दें कि असम पुलिस की सीआरपीओ राजीव सकाई ने कहा था कि एक पोर्टल पर काम चल रहा है जहां सभी निजी मदरसों की जानकारी अपलोड की जाएगी और जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वहीं राज्यों के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि 2 मदरसों के बीच कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए और प्रत्येक मदरसे में कम से कम 100 छात्रों का नामांकन होना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि वो छात्र जो है किसी भी तरीके के आतंकी गतिविधियों में लिप्त नहीं है। वहीं इस साल असम के कई मदरसों का संबंध अलकायदा, भारतीय उप हमीद और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि 6 सितंबर 2022 को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित गोलपारा में एक मदरसे को स्थानीय लोगों ने ही ध्वस्त कर डाला था। बता दें, गोलपारा गुवाहाटी से 134 किलोमीटर दूर है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मदरसे से जिहादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। बता दें, वही पाखियोरा क्षेत्र में ये दरोगा अलगा में ये मदरसा स्थित है जिसको लेकर पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। बता दें, साथ ही मदरसे के बगल में स्थित घर को भी लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। बताया जा रहा है कि उस घर को 2 बांग्लादेशी आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वही जलालुद्दीन शेख नामक व्यक्ति इस मदरसे का संचालन कर रहा था जो पहले से ही पुलिस के गिरफ्त में था। बता दें, उसे 2020 में अनुमिल इस्लाम और हसन और जहांगीर ओलोम को बतौर शिक्षक इस मदरसे में नियुक्त किया था। इनमें से अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी निकले। वही दोनों फिलहाल फरार चल रही हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है लगातार। आपको बता दें, इससे पहले 31 अगस्त 2022 को बोंगाई प्रशासन ने पूरी तरीके से मदरसे को ध्वस्त करने की बात कही थी। ये बच्चों के लिए असुरक्षित था और इसके पास दस्तावेज भी मिले थे। यहां से आतंकी गतिविधियां चल रही थी। वही जिस तरीके से लगातार पुलिस मदरसों पर कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है और ऐसे में असम सरकार की निजी जिहादी मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी चल रही है। अब आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें नागरिक भी इसका विरोध कर रही हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी सरकार लगातार मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वही दूसरी तरफ अब असम सरकार भी अवैध मदरसों को लेकर पूरी तरीके से सख्त हो गई है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ।